नमस्कार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी इरा कर रहे हैं और हम लोग 3 सेट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा सेट है। तो चलिए देखते हैं आज की सेट में कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति नियुक्त की थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब जलियांवाला बाग हुआ था तो उस समय कौन सी समिति जो थी नियुक्त की गई थी। तो आप बेल्वी आयोग, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन या बटलर समिति। तो जो उस समय आपकी थी ये आपका होगा हंटर कमीशन। बी ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर में स्थित है। यहाँ पर जो 2 लोगों को पकड़ा गया था जो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों लोगों को छुड़ाने के लिए ही जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं पे जनरल डायर ने उन लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जैसा कि हम लोगों ने इसका डिस्कशन पिछली वीडियो में हम अच्छा किए हैं। तो बस इतना ही। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हंटर कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1935 के विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जिसने 1935 के भारत शासन अधिनियम का गठन किया था। मतलब वो कौन से हैं जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसका गठन किसने किया था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, जेम्स मैकडोनाल्ड, विंस्टन चर्चिल या क्लाइमेट एटली। तो जो आपका इसमें होगा ए आंसर होगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। ए ऑप्शन इज द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो गुजरात में या महाराष्ट्र में पौनार या तमिलनाडु में अडयार या आंध्र प्रदेश में गुटूर। तो जो आपका इसमें होगा ये बी ऑप्शन महाराष्ट्र के पौनार में किया था। बी ऑप्शन आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। और उसके बाद जो ये आचार्य विनोबा भावे जी थे ये इनको मैग्सेस अवार्ड मिला था। ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको मैग्सेस अवार्ड मिला था। और आचार्य विनोबा भावे जी ने सत्याग्रह किया था जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए किया था ताकि हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सकें। उसके लिए इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। तो आपका जो इसमें होगा महाराष्ट्र में पौनार। आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जब माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, जेबी कृपलानी। तो जो उस समय के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे जेबी कृपलानी। आपका जो ये डी आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो ये माउंटबेटन प्लान था, माउंटबेटन प्लान को 3 जून का प्लान भी कहा जाता है। 3 जून का प्लान भी इसे कहा जाता है। और जो ये सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल आईएनसी के सेशन से 1931 में थे, ठीक है, जब फंडामेंटल राइट का रेजुलेशन पास हुआ था। और जो मौलाना आज़ाद हैं ये 1940 से 1945 तक सबसे लंबे समय तक यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं ये मौलाना आज़ाद जी। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये 1929 में पूर्ण स्वराज सेशन लाहौर के अंदर रहे हैं। और जेबी कृपलानी तो जो आपका माउंटबेटन योजना इसका आंसर होगा ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि किसने अपने अंतिम लक्ष्य को हर आंख से आंसू पोंछना बताया था। तो आप लोग ये इमेज भी देख सकते हैं। इमेज किसकी है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनकी इमेज है। तो है कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी। तो इसमें आपका बी आंसर होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जिस मुद्दे पर 1930 का सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह मुद्दा क्या था। मतलब सबने अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था किसने किया था, तो जब शुरू हुआ था तो कौन सा मुद्दा था।
तो क्या होगा, भारतीयों के लिए समान रोजगार के अवसर, या भगत सिंह की प्रस्तावित फांसी, या ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक का एकाधिकार। तो जो आपका इसमें ये होगा सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह आंदोलन या साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, या इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। और यह जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था यह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। और यहाँ पर जो क्यों हुआ था कि यहाँ पर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो जो आपका इसमें होगा ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक का एकाधिकार, इस पर टैक्स लगा था, इसका आपका होगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ने डोमिनियन स्टेट कब प्राप्त किया था। मतलब भारत ने था जो वो डोमिनियन स्टेट कब प्राप्त किया था। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, तो डोमिनियन स्टेट का मतलब ये था कि अभी सारी पावर जो है इंडिया के पास है, लेकिन कर्ता धर्ता अभी भी ब्रिटिश सरकार ही रहेगा। तो वो कब प्राप्त किया था, 15 जनवरी 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, या 15 अक्टूबर 1947 नहीं, तो आपका जो इसमें बी होगा 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन, मतलब वो कौन सा कार्य था जिससे जो विदेशी वस्तुएं थीं उनका बहिष्कार होने लगा। तो कौन से कार्य थे, तो ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य का प्रचार, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, पूर्ण स्वतंत्रता। तो आपका जो इसमें सी ऑप्शन होगा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। इसी के वजह से जो विदेशी वस्तुएं थीं इनका बहिष्कार किया जाने लगा था। वो क्यों किया था, ताकि हम इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें। तो गांधी जी ने है इसलिए किया। तो आपका इसमें सी आंसर होगा, आपका सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो महात्मा गांधी द्वारा पहला किसान आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था। तो बारडोली, दांडी, चंपारण या वर्धा। तो जो आपका इसमें होगा सी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो नील की खेती के लिए हुआ था। इसे 3 कठिया लगान भी कहा जाता था। और जो गांधी जी का ये फर्स्ट आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो आपका जो इसमें होगा सी ऑप्शन होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्यों द्वारा बनाया गया था। कौन सा वो सम्मेलन था, या प्रस्ताव था, या योजना था कि जो भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्यों द्वारा बनाया गया था। तो वो कौन सा प्रस्ताव था, शिमला सम्मेलन, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो जो आपका इसमें होगा ये डी आंसर होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था और इसी के द्वारा रेड क्लिफ ने लाइन खींचती थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और तो आपका ये हो जाएगा, डी आंसर आपका सही होगा। और जो ये बी ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन की जो शुरुआत हुई थी 1946 के अंदर आया था, जिसके अंतर्गत हमारा संविधान बना है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही हमारा संविधान बना हुआ है। और उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिप्स प्रस्ताव। जो ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था, ये क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो गया था। और इसको पोस्ट डेटेड चेक भी बोला जाता था, और पोस्ट डेटेड चेक इसको गांधी जी ने बोला था। और अगला क्वेश्चन क्या है, शिमला प्रस्ताव या शिमला सम्मेलन। तो ये कब आया था, 1945 में शिमला में बना था। तो आपका जो इसमें होगा ये डी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है, और एक दीन बंधु भी के रूप में किसे जानता है। ये दीन बंधु के रूप में किसे जाना था, इसका आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दीन बंधु के रूप में किसे जाना जाता है। कि तो देश बंधु के हम बता रहे हैं। तो देश बंधु के रूप में अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा भाई फूले।
तो जो आपका इसमें होगा ये चित्तरंजन दास जो है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनको जाना जाता था देश बंधु के रूप में, चित्तरंजन दास। और ये 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी स्थापित किए थे। जो ये चित्तरंजन दास थे ये 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी स्थापित की थी। और ये ऑप्शन ए है अरविंद घोष। तो अरविंद घोष जी थे, ये क्या किए थे, ये अनुशीलन समिति से बिलोंग करते थे। युगांतर नामक पेपर से भी इनका कुछ लिंक था। और ये आपका जो ऑप्शन सी है ये दादा भाई नौरोजी हैं। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनकी बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो इनकी बुक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो आपका इसमें होगा ये बी ऑप्शन होगा। और ये डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो जो ये ज्योतिबा फूले हैं ये सत्यशोधक समाज से बिलोंग करते थे। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था गुलाब गिरी। तो जो आपका इसमें सी ऑप्शन होगा चित्तरंजन दास। जो आपका सी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो जो तीनों लोग थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इसके कौन सा वायसराय था उसमें फांसी दी गई थी। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जो आपका इसमें होगा बी ऑप्शन लॉर्ड इरविन के समय ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और किस दिन दी गई थी, 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई थी। और 23 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन पैक्ट पर साइन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको छोड़ दीजिए। तो जो इरविन था वो बोला था कि आप सब ने अवज्ञा आंदोलन छोड़ दीजिए, हम आपके प्रिजनर को छोड़ देंगे। तो जो आपका इसमें होगा बी आंसर आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और जो आपका ए ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन था जो बंगाल पार्टीशन से संबंधित है। और जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। और ये जो है लॉर्ड मिंटो, ये आपका सी ऑप्शन, लॉर्ड मिंटो को मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1909 में, जहाँ पर सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात कही गई थी। ये मार्ले मिंटो जो हुआ था इसमें सेपरेट मतलब अलग अलग बंटवारा करने के लिए, इलेक्शन के लिए बात कही गई थी। और जो ये डी ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1919 में आया था जब प्रोविंशियल डियार्की यानी प्रांतों में द्वैध शासन की बात करी गई थी, तब लॉर्ड चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। तो जो आपका इसमें होगा ये लॉर्ड इरविन, जो आपका बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है रानी झांसी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज में की महिला रेजिमेंट किसके अधीन थी। जो झांसी की रानी थी वो आज़ाद हिंद फौज की जो रेजिमेंट थी वो किसके अधीन थी, मतलब किसके अंदर कार्य करती थी। तो जो आपका इसमें होगा उषा मेहता, एनी मर्केरेस, एनी बेसेंट या लक्ष्मी सहगल। तो जो आपका इसमें डी आंसर होगा लक्ष्मी सहगल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में की थी। तो निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। बारदोली सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या नागपुर सत्याग्रह। तो जो आपका ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये आपका 1928 में हुआ था। 1928 में आपका बारदोली सत्याग्रह हुआ था। और जो आपका ये राजकोट सत्याग्रह हुआ था ये 39 में हुआ था आपका, ये आपका 1939 में हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और जो ये आपका नागपुर सत्याग्रह है 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह था आपका। जो ये सी ऑप्शन पहले आएगा, उसके बाद ये 17 आया था। तो जो आपका इसमें होगा ये डी आंसर जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ये 3 4 1 2 1900 आपका 17, उसके बाद 1923, 1928, उसके बाद 1939। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस नारे के लिए सुभाष चंद्र बोस को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मतलब कौन सा वो नारा था जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो पहला नारा है जय जवान जय किसान का नारा, वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये आपका जो सी आंसर होगा आपका ये करेक्ट होगा। जो जय जवान और जो जय हिंद का नारा था इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जय हिंद का नारा। और जो जय जवान जय किसान का नारा इसको जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ये जय जवान जय किसान का नारा जवाहरलाल नेहरू। और ये इंकलाब जिंदाबाद इसका नारा भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने। और इसके बाद एक ठो और क्या रह गया, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बातचीत की थी। तो कौन से वो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बात की थी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, जेबी कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो जो आपका इसमें होगा ए ऑप्शन होगा, जो आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, ये आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने एक बुक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी ये फेमस बुक थी। और जो क्रिप्स मिशन था भारत में 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी या 1942 में आया था। और जो ये नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, ये 1929 में लाहौर सेशन के अंदर प्रेसिडेंट थे। जब पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी तब ये प्रेसिडेंट थे। और जो आपका ये सी आंसर है जेबी कृपलानी 1946 में जब देश आज़ाद हुआ था तब ये मेरठ के सेशन में थे। और आपका जो डी आंसर होगा ये राजगोपालाचारी। तो ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। तो जो आपका इसमें होगा ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसकी सबसे मेन भूमिका किसने निभाई थी। तो सबसे पहली बात ये कि गांधी इरविन समझौता जो साइन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और गांधी जी और जो साइन हुआ था तो उसमें गांधी जी ने बोला था कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं, हमारे जो राजनीतिक कैदी हैं उनको आप छोड़ दीजिए। तो जो वो इरविन था वो बोला था कि आप सबने अवज्ञा आंदोलन छोड़ दीजिए तब हम आपके कैदियों को छोड़ देंगे। तो इस आंदोलन के बीच में जो समझौतेदार बने थे वो गुरु जो थे तेज बहादुर सफरू जो थे, इन दोनों घटना के बीच में वो बने थे जो समझौतेदार थे। तो जो आपका इसमें होगा सी आंसर होगा कि तेज बहादुर सफरू। जो आपका ये तेज बहादुर सफरू जी का फोटो है तो वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित का सही क्रम ज्ञात कीजिए। जो सी राजगोपालाचारी योजना, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन प्लान, जो इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो जो ये सी राजगोपालाचारी योजना था इसकी शुरुआत जो आपकी 1944 में की गई थी। और जो ये वेबल योजना था इसकी शुरुआत 1945 में की गई थी। और जो ये माउंटबेटन योजना है इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। सबका सन 1900 इसलिए हम 45-47 लिख रहे हैं। और जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले कौन आएगा
44 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, तब 47 आएगा। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर बनेगा आपका इसमें बनेगा कि पहले 1 नंबर आएगा 1, फिर उसके बाद बी आएगा 2, उसके बाद सी, उसके बाद ये चौथा नंबर, उसके बाद डी। तो जो आपका इसमें सी ऑप्शन होगा 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1944 आएगा, उसके बाद 45 आएगा, 46 आएगा, तब 1947 आएगा। तो आपका जो इसमें होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू का पक्षधर था लेकिन गांधी का पक्षधर नहीं था। मतलब सत्य, अहिंसा, अस्पृश्य, भारी औद्योगिकरण, मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको नेहरू जी ने की थी लेकिन गांधी जी ने नहीं की थी। तो जो आपका इसमें डी ऑप्शन होगा, भारी औद्योगिकरण जो था ये नेहरू जी इसके ज़्यादा मतलब फेवर में रहते थे। उद्योग बैठाना, कारखाने बैठाने के वो ज़्यादा फेवर में रहते थे। और जो ये 3 चीज़ें हैं कि सत्य और अहिंसा और अस्पृश्यता, ये तीनों गांधी जी के पक्ष में है। तो जो आपका इसमें होगा आपका डी आंसर जो होगा ये भारी औद्योगिकरण, ये नेहरू जी के पक्ष में थे। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन है 14 जून 1947 को दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो जो आपके इसमें होंगे ये ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है और ये 2 बार इंडिया के प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। और इनकी एक फेमस बुक है इंडिया डिवाइडेड नामक, जो इनकी बुक है वो बहुत ही फेमस बुक है। तो जो आपका ए आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नामित किया गया था। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 के अंदर रिजाइन किया था, मतलब वो इस्तीफा दे दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में जब रिजाइन दी थी उसके बाद उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। और उस फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाया था और उन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी बोला था, सुभाष चंद्र बोस। तो जो आपका इसमें होगा ए आंसर आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, नहीं बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया था। मतलब जब हम लोग का देश स्वतंत्र हो गया था तो किसने, जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका समापन करने का सुझाव किसने दिया था। तो जो आपका इसमें होगा ये आप इमेज भी देख सकते हैं, इमेज किनकी लगी हुई है, गांधी जी की। तो जो आपका इसमें सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी। ये एक बुक है, वो बुक किसने लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। तो जो ये आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, जो इन्होंने बुक लिखी थी वो केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक ने बुक लिखी थी। और जो ये लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है, पंजाब केसरी। तो जो अनहैप्पी जो इंडिया बुक है किसने लिखी थी, लाला लाजपत राय ने लिखी थी। और दादा भाई नौरोजी जो थे इन्होंने ये बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उन्होंने लिखा था अ नेशन इन द मेकिंग बुक लिखी थी। तो जो आपका इसमें होगा बी आंसर जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। मतलब एक जो घटनाएं हैं इसको व्यवस्थित करना है
तो चलिए देखते हैं दांडी मार्च, ये आपका दांडी मार्च, शिमला पैक्ट, तिलक की मृत्यु या चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो चलिए देखते हैं। ये दांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये 1930 तक दांडी मार्च चला था। और जो शिमला पैक्ट था 1945 में ये हुआ था। और जो तिलक की मृत्यु थी, तो तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हुई थी। और ये चंपारण सत्याग्रह है, तो ये चंपारण सत्याग्रह कई बार क्वेश्चन में आया है। 1917 में बिहार में नील की खेती के लिए किया गया था। तो कब किया गया था? 1917 में। तो जो आपका इसमें करेक्ट आंसर बनेगा वो 17, 20, 30, 45, उसके बाद मतलब 4, 3, 1, 2, मतलब 4, 3, 1, 2। ऑप्शन डी ऑप्शन इज द आपका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि 1946 में तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? जो तेभागा आंदोलन हुआ था ये कहाँ पर किया गया था? तो जो आपका होगा बिहार, पंजाब, गुजरात, बंगाल। तो जो आपका होगा इसमें डी ऑप्शन होगा, बंगाल में किया गया था। और जो तेभागा आंदोलन के अंतर्गत टैक्स का जो शेयर है उसके ऊपर बात करी गई थी कि कितना शेयर लगेगा टैक्स के ऊपर। तो जो आपका इसमें होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। तो चौरी चौरा, दांडी, चंपारण या बारडोली। तो आपका होगा ये चंपारण सत्याग्रह जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, चंपारण सत्याग्रह जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए की थी, जिसमें नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जा रही थी उसके लिए की थी इन्होंने। और ये चौरी चौरा है ये 1922 में गांधी जी ने की थी चौरी चौरा। और उसके बाद जो बारडोली सत्याग्रह है ये 1928 में इन्होंने की थी, 1928 में बारडोली सत्याग्रह की थी। और उसके बाद ये दांडी मार्च है, ये तो हम अगली वीडियो में आपको बताए ही हैं। तो आपका ये क्वेश्चन होगा। चलिए तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन रहेगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।